Hello dear students and welcome back in your channel. Now we are starting a very easy exercise 4.4. It is very easy because already we are just practicing the same question again and again. So very easy. So let us quickly do it and do revision. Okay, it is just a revision. So what I told you before in the previous video, how you will find the nature of the root. Nature means जैसे हमारा nature होता है ना कि हमारा नेचर पॉजिटिव है, हमारा नेचर रियल नेचर है, हमारा नेचर नेगेटिव है, हमारा नेचर लगभग बराबर है. ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे रूट्स का भी नेचर होता है. ठीक है, कि रूट्स का नेचर क्या है कि उनका नेचर कब पॉजिटिव होगा जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी. ओके, तो कब हमारा नेचर लगभग इक्वल होगा जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. कब हमारा नेचर बिल्कुल नेगेटिव होगा, बिल्कुल जिस पॉसिबल ही नहीं है रूट्स, मतलब सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है ऐसे नेचर में, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाएगी. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब हमारा नो रियल रूट्स. ओके, सो दिस इज द नेचर, दीज आर कॉल्ड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेचर बताने हैं. ठीक है, if the real root exists, find them. अगर रियल रूट है इसका मतलब नेचर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. तो नाउ व्हाट विल डू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो व्हाट इज a हियर, a is equals to 2, b is equals to minus 3, c is equals to plus 5. Okay, substitute in this. So therefore discriminant is equals to b square minus 3 का square minus 4 into a into c. So this will become 9 minus 5 to 10 to 40. ये तो negative आ गया, minus 31 which is negative. Therefore it has no real roots. ठीक है, तो अब जब रूट्स रियल ही नहीं है तो हम फाइंड कैसे करेंगे, ये हो गया इसका नेचर. ओके, लेट अस डू द सेकेंड पार्ट क्विकली. सो सेकेंड पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. व्हाट इज a, 3. व्हाट इज b, माइनस 4 रूट 3. व्हाट इज c, 4. तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 4. सो दैट मीन्स 4, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 4 जा 16 और रूट 3 की वैल्यू 3 हो गया, 16 3 जा 48. ओके, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0. जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर इट हैज 2 इक्वल रूट्स. और 2 इक्वल रूट्स किसके बराबर होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a के. तो व्हाट आर दस, माइनस बी इज माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू a 3. तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और रूट 3 से ये रूट 3 बार कैंसिल, मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो 2 अपॉन रूट 3. So we got 2 upon root 3 comma 2 upon root 3. So these are our 2 equal roots. Equal roots means real roots हैं हमारे पास. ठीक है, so now we will move to third part of the first question. Okay, it's very easy. This exercise very easy beta. So you have to do it fast, quickly. You just do it. So now the third part is 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. So now what is the value of a? Quickly write. A is equals to 2, b is equals to minus 6, c is equals to 3. So what is the discriminant value? B square minus 4ac. b minus 6 square minus 4 into a into c. That means 36 minus 6 to the 12, 24. Okay. Sorry. 4 to 8, 8 3 24. ठीक है, so we will get 24 12. ठीक है, so that means we have positive value. तो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसका मतलब it has two
डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, निकालो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं अपॉन 2a, तो दैट मीन्स माइनस बी है -6 प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला 12 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज a is 2, so we will get माइनस माइनस प्लस, तो विल राइट +6 प्लस माइनस, अब ये हमारा 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 4 का 2 बाहर आ गया रूट का, 2√3 हो गया अपॉन 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, व्हाट इज 2, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसल, ओके सॉरी 2 2 ज़ा 4 था ये, तो 1 2 इज लेफ्ट, सो देयरफॉर वी हैव 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो हमारे दो रियल रूट आए, कौन कौन से, एक आया 3 प्लस √3 अपॉन 2 और सेकेंड आया 3 माइनस √3 अपॉन, ठीक है, तो दीज आर आवर 2 रूट्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और सेपरेटली अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ओके। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू second question, okay, what is our second question? See, second question is find the value of k, find the value of k for which the quadratic equation so that they have two equal roots। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन दे रखी है टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट is given to us 2x square plus kx plus 3 equals to 0। तो जो हमें कंडीशन दी होती है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो गिवन है हमें इसके 2 इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो b स्क्वायर, b मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 2 इंटू वॉट इज c 3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो k स्क्वायर माइनस 4 या 24 इक्वल्स टू 0, सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, तो k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 24, 12 2 24, ठीक है। और इसको भी और लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट 24 4 6 24, यस, सो k इज इक्वल्स टू 4 का 2 बाहर आ गया √6, ठीक है। What is the value of k? 2√6. Second part of this is kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. Okay, we have to solve this. Now we will solve this. First multiply it inside. Open the bracket. K into x kx square minus 2 into k into x plus 6 equals to 0. अब ये again we got the quadratic equation, okay, so now what we'll do, what is a k हो गया, what is b minus x को छोड़ के 2k minus 2k पूरा b है, and what is c 6। तो कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, दिस इज गिवन टू अस। What is b square minus 2k का whole square minus 4 into a into c equals to 0, that means 2 to the 4k square minus 6 4 the 24, k equals to 0, 24k को उधर भेज दो, तो 4k square is equals to 24k, k to k cancel, एक k cancel हो गया, so what we got, now from here we will get, hope you have done till then, 4k equals to 24, so k is equals to 24 upon 4 6 are 24, so we will get value of k is 6, okay। Now what we'll do, question number 3, okay, so we will just move to question number 3. What is question number 3? See, question number 3 is it possible to design a rectangular mango groove whose length is ये rectangular mango groove है, whose length is twice its breadth, अगर breadth x है तो 2x इसका, and the area is, तो हम कहेंगे let breadth of rectangular mango groove, write whole sentence is equals to x, therefore length will be 2x, ठीक है। So what is given कि
the area is 800 meters square. Area, that means length into breadth, is equals to 800 meters square. So what is the length? 2x into breadth is x, is equals to 800 meters square. Okay, find the length and breadth. So 2x square, इसको इधर ले आओ, minus 800 is equals to 0. तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे. ठीक है, what is the first part? It is possible to design this mango rectangular mango group. क्या ये पॉसिबल है कि ये मैंगो ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं? इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो आती है तो हम इसको डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो रियल वैल्यू आ रही है हमारे पास. अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है डिस्क्रिमिनेंट की तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, इसका मतलब इसकी साइड नहीं निकल पाएंगी, तो इसको हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे. इसकी साइड तभी निकल पाएंगी व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज जीरो. साइड तब या तो इक्वल होंगी या दो अलग अलग तब होंगी जब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी. इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास देना है कि इज इट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको ठीक से लिख लो. 2x स्क्वायर प्लस x की टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख देती हूँ, माइनस ये c है. तो व्हाट इज a हियर? 2. व्हाट इज b हियर? 0. व्हाट इज c हियर? माइनस 800. ओके, सो नाउ आई एम फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट. b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज माइनस 800. देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. ठीक है, सो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8, 8 8 ज़ा 6400. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्लस 6400 आ रही है. तो देयरफॉर एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स. सो इट इज we can write it is possible to design the mango group. ठीक है, it is possible to design the mango group. So now what they again the second part पर आएंगे, find their sides. तो अब इसकी sides find करने के लिए what we'll do, we will just solve this quadratic equation. ठीक है, ये वाली. So now find the value. X is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. ऐसी तो निकलती है. तो minus what is b? 0 plus minus root of b square minus 4ac 6400. ये b square minus 4ac की वैल्यू है. ठीक है, divided by 2. what is a? 2. So we got plus minus 0 minus 6400. So what will be the value of this square root? 8 8 is 64 and 2 zeros, 1 will come outside, plus minus 4. So 4 2 is 8 and 0. Therefore the value of x is equals to 20 plus minus. So because the what is x? The breadth cannot be negative, so therefore breadth will be 20 meter or 20 unit. So it is given in meter, so the breadth is 20 meter. So therefore what will be the length? Length is equals to twice the breadth. That means 2 into x is equals to 40 meter. Okay, 2 into 20 is equals to 40 meter. So we have our length and breadth is equals to 20 and 40 meter. Okay, so now what we'll do, we will just do the fourth question now. We'll start our fourth question. Hope you are understanding. It's very easy exercise. I think you are also feeling that. Okay, so now what we'll do, question number 4. Is it the following situation possible? अब यहाँ पर भी वही पूछा है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. पॉसिबल मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो या पॉजिटिव आएगा तो पॉसिबल होगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी. ओके, सो नाउ व्हाट इज सिचुएशन? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज. अगर पॉसिबल है तो इसकी प्रेजेंटेज निकालनी है. The sum of ages of two friends is 20 years. Okay, 4 years ago, the product of their ages. Okay, the sum of ages of two friends is 20 years. दो फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड. उनकी एजेस का सम कितना है? 20 years. तो हम कहेंगे let the age of first friend equals to x. Therefore age of second friend कितनी हो जाएगी? सेकंड फ्रेंड की 20 minus x. Okay, so always we are doing the same thing.
Hope now you have understand this thing ki how we are just starting the question. Okay. So now what they are saying, 4 years ago, the product of their ago. So we'll write 4 years ago. So what we'll do, age of first friend equals to x minus 4 and the age of second friend is equals to, अब ये 20 है, 20 minus x तो पहले था minus 4 you will do, 16 minus x. So we get the age of first friend and the age of second friend. Okay. So now what is question given? The product of their ages in years was 48. तो इन दोनों का product 48 है. According to question, x minus 4 into 16 minus x equals to 48. So let us solve this. X into 16 into x minus x square minus 16 4 is 64 minus minus plus 4x, इसको भी देख लो, minus 48 equals to 0. So now we'll solve it. Minus x square, then this is x, 20x minus 8 112 equals to 0. So now we will just reverse the sign because this is negative, or we can write it x square plus this will become minus 20x plus 112 equals to 0. Okay, so what we have to do, very first we have asked that is it the situation possible. ठीक है, तो हम देखते हैं situation possible है या नहीं. So what we have, a is equals to 1, b is equals to minus 20 and c is equals to 112. Let us see कि what the value of discriminant will come. Okay, is it coming positive or is it coming 0 or is it coming negative? Okay, so see, discriminant is equals to b square minus 4ac. That means b square minus 20 ka square minus 4. What is the value of a? 1 into what is the value of c? 112. So it is coming 400 minus 4 to the 8, 4 to the 4, 4 to the 4. ये तो negative आ रही है. Okay, so minus 48 तो negative. So therefore the situation is not possible. अब situation possible नहीं है तो how you can find the age of the friends? Is it possible? No. So if situation is not possible, you cannot find their ages. So you will leave the question here only. Okay. So we will now move to next question, question number 5th, and that is your last question of this exercise. Okay. So let us do the last question. Hope you are happy that we are in the last question of this whole chapter. Okay. So now question number 5 we are doing. Okay. So what is question number 5? Is it possible to design a rectangular park of perimeter? फिर वही चीज पर है, possible है या नहीं है. ठीक है. To design a rectangular park of perimeter 40 meter. Okay. For perimeter 80 meter and area is equals to 400 meter square. If so, find the length and breadth. ठीक है. तो हम क्या कर देते हैं? Let the breadth is equals to x. Okay. ये लेंथ एंड ब्रेथ कुछ भी कर लो, L और B ही लिख लो. नो, नॉट पॉसिबल, तो वी कैन राइट B, उसको B लिख लो. ठीक है. तो व्हाट इज गिवन? द पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. यही तो होता है. इसको लेंथ को x मान लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा और कुछ नहीं. ठीक है. तो व्हाट इज पेरीमीटर गिवन टू अस? 80. ओके. सो एंड द एरिया इज गिवन. अब ये पेरीमीटर को थोड़ा सॉल्व टू सेंड दिस साइड. सो x प्लस b इज इक्वल्स टू 40. यहाँ से हम b निकाल लेते हैं. तो b इज इक्वल्स टू 40 माइनस x. इक्वेशन नंबर 1. एंड एरिया. एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ को हमने x माना है, ब्रेथ को हमने b माना है. तो द एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर. अब b की जगह इक्वेशन नंबर 2. सो सब्स्टिट्यूटिंग
the value from equation 1 in equation 2. Okay, so what will add? B is equals to, substitute the value in this, 40 minus x equals to 400. So 40x minus x square equals to 400. So we'll send these to this side. X square minus 40x plus 400 equals to 0. Okay, so now we will solve these equations. So what will do? Splitting method directly, 20 is a 400. So x square minus 20x minus 20x plus 400 equals to 0. So what we'll do? X common, x minus 20 minus 20 x minus 20 equals to 0. So we'll get x minus 20 into x minus 20 equals to 0. तो ये दोनों से हमारे therefore x is equals to 20 and यहाँ पर से भी x is equals to 20. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमारी 20 आ रही है. ठीक है, 20, 20. So we got two values 20, 20. So what is there? So therefore breadth, what is our breadth? 40 minus x. This was equation number 2. So breadth is equals to 40 minus 20. So breadth is equals to 20. So what we got? Length भी हमारी 20 है, breadth भी हमारी 20 है. So therefore it is a square. ये rectangle नहीं है, ये क्या है? Square है. Okay. So that's all for this chapter. Okay, so that means this chapter is completed and hope it is very much clear to you. If it is not clear, revise the video, see it again and again, do practice, it will be very much clear to you. Okay, do practice very much of this exercise, mainly when the condition is given to you. If the real roots for the roots are equal, if they have two distinct rule condition दी रहती हैं, that questions are important. Okay, and word problems are also important. So please do like and share the video, and till then we will meet in next chapter now. So till then, bye bye, thank you very much.